फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है मुस्कान सिंह और आपके अपने चैनल ज़िंदगी जुनून में आपका हार्दिक स्वागत है। आई नो बीएड स्टूडेंट ठीक नहीं हैं, उनके लिए अभी बुरी खबर है। उनकी स्थिति का बयान भी नहीं किया जा सकता। मतलब वो इतने निराश, परेशान, हताश हो चुके हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने पीआरटी की वैकेंसी से बीएड को बाहर किया है। तो मैं सभी बीएड स्टूडेंट से यही रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ होप मत खोइए और प्लीज़ निराश मत होइए। एक रास्ते बंद करते हैं तो अनेक रास्ते खोलते भी हैं। तो प्लीज़ मेरी तरफ से हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ निराश, हैरान, परेशान मत होइए। कोई ना कोई आने वाले टाइम में रास्ता ज़रूर खुलेगा। आने वाले टाइम में कोई ना कोई संभावनाएं ज़रूर देखने को मिलेंगी और आगे ऊपर वाले ने आने वाले टाइम में आपके लिए क्या सोच रखा है। सो अभी से तो कुछ भी ऐसा निगेटिव थॉट्स अपने माइंड में मत लाइए कि चीज़ें ख़त्म हो गई, सब कुछ ख़त्म हो गया। नो, कभी कुछ ख़त्म नहीं होता है। सो प्लीज़ भगवान पे विश्वास रखिए, वो कोई ना कोई रास्ता ज़रूर खोलेंगे। आने वाले टाइम में कोई ना कोई संभावना, कोई ना कोई रास्ता आपके लिए ज़रूर खुलेगा। चलिए बात कर लेती हूँ जो बीएड बीटीसी का सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है। आप सभी को क्या फैसला आया है वो ऑलरेडी पता है, पता चल चुका है। बात कर लेते हैं कि जिस वैकेंसी का पेपर हो चुका था, इस फैसले का उस पर क्या असर पड़ेगा। जो वैकेंसी प्रोसेस में है उस पर क्या असर पड़ेगा। जैसे आपका केवीएस हो चुका है, उस पर क्या असर पड़ेगा। बीपीएससी भी होनी है, उस पर क्या असर पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें, सीटेट पे क्या असर पड़ेगा, सब पर हम एक एक करके बात कर लेते हैं। 2018 में एनसीटीई की तरफ से एक गजट पास हुआ। एनसीटीई पीआरटी के लिए बीएड को एलिजिबल नहीं मानती, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से दबाव आया कि बीएड को पीआरटी में शामिल किया जाए। ठीक है। और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी फैसला आएगा एनसीईटी को, तो आर्टिकल नंबर 29A के तहत एनसीईटी को वो बात माननी पड़ेगी। ठीक। लेकिन अब जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उसमें 2018 के गजट में जो पूरा का पूरा नोटिफिकेशन था उसे खारिज कर दिया गया है। ये फैसला जो आया था ये पूरा का पूरा राजस्थान के लिए था। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और अदर गवर्नमेंट की बात नहीं कही गई थी, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को इसे पूरा खारिज कर दिया। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट का जो ये फैसला आया है इस पर आगे किस पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं केवीएस पीआरटी। तो केवीएस पीआरटी जो पेपर दे चुके थे, जो रिजल्ट का वेट करें, इस पर क्या फैसला लेती है। उनकी तरफ से जो मिनिस्ट्री का फैसला आएगा, जो संबंधित विभाग का फैसला आएगा, उसी से डिसाइड होगा कि इस पर जो पेपर दे चुके हैं, जो ऑलरेडी केवीएस पास हैं, जो रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, उनका इस फैसले जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया इस पर क्या असर पड़ेगा। अभी इस पर कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा, तो आप लोग थोड़ा सा वेट करिए। थोड़े से वेट के बाद बिल्कुल उनकी तरफ से फाइनल डिसीजन आने दीजिए। फाइनल डिसीजन आने के बाद सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब हम सीटेट के एग्ज़ाम की बात कर लेते हैं कि सीटेट का जिन जिन लोगों ने फॉर्म भर दिया है और अब सेंटर अलॉट हो गए हैं, तो सीटेट का भी यही मत है कि हमने सेंटर अलॉट कर दिया है और अब इस फैसले पर सीटेट भी डिस्कशन करेगा और डिस्कशन करने के बाद भी वो अपना कोई फाइनल डिसीजन देंगे कि बीएड पीआरटी से बाहर होगी या नहीं होगी। अब जो अभी फॉर्म भरे हैं, जिनका सेंटर जिन का बीएड वालों का सेंटर अलॉट हो चुका है, उनकी बात कर रही वाले भी डिस्कशन करने के बाद ही कुछ फैसला देंगे फाइनल। यूपी गवर्नमेंट के जो बेसिक और माध्यमिक के अपर मुख्य सचिव हैं उन्होंने भी यही कहा है कि हम इस पर विचार करेंगे आने वाले टाइम में क्या कैसे हो। तो दोनों लोगों ने लगभग यही बात की है कि हम डिस्कशन करेंगे, विचार करेंगे और इसके बाद ही कोई फाइनल डिसीजन देंगे। तो अब जो लोगों ने सीटेट का फॉर्म फिल कर रखा है, उनके सेंट्रल अलॉट हो रखे हैं, तो अब उनको ये कन्फ्यूज़न है, उनको ये डाउट है कि हम सीटेट का एग्ज़ाम दें या ना दें। सुप्रीम कोर्ट ने बीएड को बाहर कर दिया है, तो अब सीटेट का एग्ज़ाम देने का कोई फ़ायदा नहीं है, कोई सेंस नहीं है। तो देखो, मैं उन सभी लोगों को यही बोलूँगी कि अभी आप खुद से कोई डिसीजन मत लीजिए, खुद से कोई तुक्का मत लगाइए कि नहीं मुझे नहीं देने जाना है। जब तक कि आपका सेंट्रल गवर्नमेंट या अदर गवर्नमेंट की तरफ से कोई डिसीजन, फाइनल डिसीजन नहीं आ जाता है, तब तक मैं तो यही कहूँगी कि एग्ज़ाम दे सकते हैं। और आई नो कि आप लोगों के दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही हैं और बहुत सी खिचड़ी बन चुकी हैं कि अब क्या किया जाए। अब एग्ज़ाम का फॉर्म फिल कर दिया है, सेंट्रल अलॉट हो गए हैं, बीएड आप अपना तुक्का मत लगाइए। जब तक कि फाइनल कोई सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से डिसीजन नहीं आ जाता, उनकी तरफ से कुछ फैसला आने दीजिए, कुछ डिसीजन आने दीजिए, उसके बाद भी किसी कंक्लूजन पे पहुंचना ठीक रहेगा। इसके पहले खुद से तुक्काबाजी मत लगाइए। और मैं यही कहूँगी कि आप पेपर दे सकते हैं और आपको पेपर देना चाहिए, क्योंकि आने वाले टाइम में सेंट्रल गवर्नमेंट या अदर गवर्नमेंट क्या डिसीजन कर दे, क्या फैसला सुना दे,
किसी को नहीं पता है। तो प्लीज़ खुद से कंक्लूजन पे मत पहुंचिए, थोड़ा सा वेट करिए, उनके डिसीजन को आने दीजिए। और अभी फ़िलहाल आपका एग्ज़ाम सामने है तो आप अपना एग्ज़ाम जाके दे सकते हैं। बाकी वेट करिए, क्या होगा क्या नहीं होगा कंफर्म कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। अब मैं बात कर लेती हूँ बीपीएससी से रिलेटेड। तो बीपीएससी ने अभी इस फैसले पर कोई नोटिफिकेशन, कोई मैसेज नहीं दिए हैं। उनकी तरफ से कुछ भी नहीं आया है कि क्या होगा, कैसे होगा, क्या नहीं होगा। बीपीएससी को भी कुछ ना कुछ नोटिफिकेशन या मैसेज के थ्रू बता देना चाहिए, खासकर अदर स्टेट के स्टूडेंट्स को, क्योंकि वो बहुत परेशान हैं कि आप देने जाऊं या नहीं, देने जाऊं तो हमारा नुकसान ना हो जाए। तो कुछ ना कुछ उन्हें नोटिफिकेशन जो है कुछ ट्यूट करके, कुछ के थ्रू, मैसेज के थ्रू कुछ उन्हें भी अपनी प्रतिक्रिया, अपना डिसीज़न देना चाहिए, अपना नोटिफिकेशन देना चाहिए, जिससे अदर स्टेट के स्टूडेंट भी परेशान ना हो और बिहार के स्टूडेंट भी परेशान ना हो। बाकी सभी का मैंने आपको बता दिया कि केवीएस, सेंट्रल गवर्नमेंट, यूपी गवर्नमेंट, ये सब इन पर विचार करेंगी, उसके बाद अपना डिसीजन देंगी। सीटेट का भी यही है कि हम इस पर अभी डिस्कशन करेंगे, उसके बाद फाइनल डिसीजन देंगे। ठीक है, तो अभी कुछ भी क्लियर नहीं। तो अगेन मैं आप लोगों को यही कहूँगी कि अभी थोड़ा सा वेट करिए, थोड़ा सा रुक जाइए। कुछ दिनों में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। और जो भी अपडेट होगा मैं आपको अपने चैनल के थ्रू अपडेट देती रहूँगी। बहुत परेशान, बहुत पैनिक आपको नहीं होना है। हाँ, लेकिन इतना ज़रूर है कि बीएड पीआरटी से बाहर हो चुकी है और आने वाले टाइम में संभावना भी नहीं है। टीजीटी पीजीटी की जो सभी वैकेंसीज़ में आपके पोस्ट आते हैं, डीटीपीएलएसबी हो गया, केवीएस हो गया या कुछ भी हो गया, सब में आपका टीजीटी और पीजीटी की वैकेंसी, टीजीटी और पीजीटी की पोस्ट आती है, तो उसमें आप एलिजिबल हैं, उसको आप भर के, हालांकि उसमें कम आती है लेकिन जो है अब वही है, यही सिस्टम है। गवर्नमेंट का कोई कुछ नहीं कर सकता। तो उसी सारी पोस्ट में वो सारी वैकेंसी आने वाली हैं। डीटीपीएलएसबी जो है, टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी भी कुछ दिनों में देखने को मिलने वाली हैं। तो उसमें आप उस फॉर्म को फिल करिए, उसमें बैठिए, उसमें पेपर दीजिए, आप उसमें बैठ सकते हैं आप। अभी तो अब यही है, यही करना है। तो यही इन्फॉर्मेशन मुझे आप लोगों को देनी थी। और मैं अगेन बीएड वालों से रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ निराश, हताश, परेशान मत होइए। कोई ना कोई संभावना आने वाले टाइम में भगवान ज़रूर रास्ता खोलेंगे, ज़रूर कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा। ठीक है, प्लीज़ होप मत खोइए, होप रखिए, आने वाला टाइम अच्छा ही होगा। बाकी किसी को इतनी खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कितनी वैकेंसी आती है, कितनी आ रही है, ये आप सबको पता है, सभी जानते हैं। वैकेंसी पहले तो जल्दी आती ही नहीं है, और 4-5 साल में अगर वैकेंसी आ भी गई तो ऐसे केसेस में फंस जाती हैं, कुछ क्लियर ही नहीं होता है। अब क्या कर सकते हैं, यही सिस्टम है, ऐसे ही चलते आ रहा है, इसका कोई कुछ नहीं कर सकता। अब देखते हैं आने वाले टाइम में क्या कैसे होता है, क्या डिसीजन लिया जाता है, क्या होता है। ये सारी चीज़ों का हम थोड़ा वेट करेंगे। थोड़ा वेट करने के बाद ही कुछ दिनों में हमें सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इसलिए कोई भी पैनिक मत होइए। और सीटेट वाले जाके सीटेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। बीएड वाले प्लीज़ आप हैरान परेशान मत होइए, कोई ना कोई रास्ता ज़रूर खुलेगा। ठीक है, इससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन आता है मैं अपने चैनल के थ्रू आपको प्रोवाइड करा दूंगी। भी जो अपडेट आता है टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड, मैं आपको पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन देने का ट्राई करती हूँ और देती भी हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।